अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आफ़ताब आलम इस्लामिक ऑडियो बुक। दुखी माँ। दुखी सलमा दुख से निडाल हो गश खाकर गिरी थी। उसे तन बदन का होश न रहा था। चेहरा खींच गया था। सांसें ऐसी धीमी चल रही थी कि देखने वाले को शक होता था कि चल भी रही है या नहीं। जमीला के गम ने उसकी दुनिया अंधेरी हो गई थी। सलमा गश खाकर गिरी थी तो घर में कोई न था। कौन उसे उठाता, कौन दौड़ धूप करके उसे होश में लाता। दुखी सलमा धूप में पड़ी थी बेहोश, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। दिन भर चलने वाली गर्म हवा कुछ ठंडी पड़ गई और आसमान पर सितारे निकलकर चमकने लगे। उस वक्त सलमा को होश आया। उसने आंखें खोली, इधर उधर देखा। घर में सन्नाटा था। वो उठकर बैठ गई और सोचने लगी वो कहाँ पड़ी है और किस हालत में पड़ी है। धीरे धीरे उसे तमाम बातें भी याद आ गई जो दोपहर को पेश आई थी। जमीला को नहला धुलाकर दुल्हन बनाया था। उसका बाप उसे जिंदा दफन करने के लिए ले गया था। ये सोचकर उसका दिल हिल गया, कलेजा काँप गया। सोने में हुक उठी और मोहब्बत का दरिया उमड़ आया। वो बेकरार हो गई, कलेजा महसूस कर रह गई, बैठा न गया। उठी, कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ गया। दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। देर तक खड़ी रही, दोनों हाथों से कलेजा दबाए खड़ी रही। कुछ देर बाद दिल उमड़ आया, आंसू जारी हो गए। जार व कतार रोने लगी, इतना रोई कि आंसुओं से दामन तर हो गया। उसने बयान करते हुए कहा, आह मेरी आंखों की रोशनी, क्या तुम मुझसे खफा हो गई? क्या तेरे जालिम और बेरहम बाप ने तुझे दफन कर दिया? आह नहीं, मैं इस गम को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, दीवानी हो जाऊंगी। सलमा रो रही थी, जार व कतार रो रही थी। उसके गालों पर आंसू का दरिया बह रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, आह अरब में औरतें कितनी बेबस और बेकस है, कितनी जलील व हकीर है। किसी काम में दखल देने का इख्तियार नहीं, लौंडियों की तरह सिर्फ काम करती है। मासूम बच्चियां जिंदा दफन कर दी जाती है, रोती है, तड़पती है, लेकिन छिपकर सबके सामने रोने का हुक्म नहीं। वहशी इंसानों, तुम कितने जालिम हो, बेरहम मर्दूद, तुम कितने संगदिल हो। अपनी औलाद को अपने हाथों से जिंदा दफन करते हो। तुमको कब अकल आएंगी? तुम नहीं जानते कि औरतों को इससे कितना गम और कैसी तकलीफ होती है। सलमा खामोश हो गई। रोने से उसके दिल की भड़ास निकल गई। अभी तक वो दीवार से लगी खड़ी थी, कुछ सोच रही थी, बेहाल और निढाल। वो दीवार से अलग हुई। उसने कहा, लानत है इस मकान पर और यहाँ रहने वालों पर। अब एकदम न रहूँगी। वहाँ जाऊँगी जहाँ मेरी जमीला है। मुझे जाना चाहिए खाक छानने के लिए। बगैर जमीला की ज़िंदगी किस काम की। ये कहते ही सलमा घर से बाहर निकल आई। रात का वक्त था, अंधेरी रात थी। सितारे आसमान पर बिखरे हुए थे, लेकिन उनकी चमक का फ़ायदा ज़मीन वालों को हासिल न था। मक्के की गलियाँ और रास्ते नाहमवार और तंग थे। जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लग रहे थे। सलमा ठोकरें खाती जा रही थी, गड्ढों और कूड़े करकट के ढेरों पर गिरती जा रही थी। उस वक्त उसे हवास ठिकाने थे, न अकल ठिकाने थे। अंधेरा कुछ देखने न देता था। वो गिरती पड़ती चली जा रही थी। बहुत देर बाद वो बैतुल हराम के पास पहुंची। जब वह चाहे जमजम के पास आ गई तो आसाफ और नाइला दो बुत उसे सामने नजर आए। वो बेइख्तियार उन बुतों के सामने गिर गई। उसने रो रो कर कहा, मेरे माबूद, मेरे खुदा, मुझ पर रहम कर, मुझसे मेरी जमीला को मिला दे। आह जमीला। सलमा फिर रोने लगी। जमीला की याद ने उसे बेचैन कर दिया था। वह देर तक सजदे में पड़ी रोती रही। कुछ देर बाद उठी, दुपट्टा के आंचल से आंसू पोंछे खड़ी हुई और चल पड़ी। ठोकरी खाती फिरती पड़ती मक्का से बाहर निकली। उस वक्त वे लोग लड़कियों को दफन करके वापस आ रहे थे। वो उन्हें देखकर एक दीवार की आड़ में खड़ी हो गई।
जब सब चले गए तो वह निकली और आगे बढ़ने लगी। खुला मैदान, रेगिस्तान, सफ़ेद सफ़ेद रेत चमक रही थी। वहाँ इतना अंधेरा न था जितना मक्का के कूचों और गलियों में था। सलमा बढ़ती रही, यहाँ तक कि उस जगह पहुँची जहाँ लड़कियाँ दफन की जाती है। वहाँ पहुँचकर सलमा चिल्लाई, जमीला। उसकी दर्द भरी आवाज़ रेगिस्तान में गूंजकर जबले नूर से टकराई। दूसरी आवाज़ गूंजी। सलमा चौंकी। उसने कहा, आह, मेरे सिवा कोई और बदनसीब भी अपनी जमीला को याद कर रहा है। वो बढ़ती रही। थोड़ी दूर चली थी कि किसी ने डांटते हुए कहा, खबरदार, कौन आ रहा है? सलमा डरी नहीं, बराबर बढ़ती रही। कुछ ही दूर चलकर उसने देखा कि एक अरब बैठा ज़मीन खोद रहा था। बाल बिखरे हुए, चेहरा भयानक और खौफनाक। उसने कहा, कौन है तू? सलमा ने बगैर झिझके कहा, एक दुखी औरत। अरब जल्दी से उठकर खड़ा हो गया, बोला, औरत, रात को इस भयानक जगह पर आने की वजह? सलमा ने डरते हुए कहा, एक बेबस माँ को एक बेटी की ममता ले आई है। अरब ने कहा, तू कौन है? मासूम जमीला की माँ। आह जमीला। सलमा ने कुछ इस दर्दमंदी से जमीला कहा कि अरब से न रहा गया। उसने कहा, सलमा, तुम्हारी दर्दनाक आवाज़ तो आसमान के टुकड़े टुकड़े कर देंगी, ज़मीन को फाड़ देंगी। मेरा दिल काँप रहा है। सलमा अरब के ऊपर झुक गई। उसने कहा, आपका एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, तुम बड़े मेहरबान हो। कौन हो तुम? अरब का दिल सलमा की बातों का असर ले रहा था। उसने कहा, मैं एक जालिम इंसान हूँ, बेदर्द वहशी हूँ। सलमा, मैं वो बेरहम दरिंदा हूँ। जब लोग लड़कियों को गाड़ कर चले जाते हैं तो मैं रात में उन्हें निकाल कर जेवर उतार लेता हूँ। जो लड़की जिंदा होती है उसका गला घोंट कर मार देता हूँ। सलमा या तो उस पर झुकी हुई थी या चौंक कर खड़ी हो गई। उसने हैरत भरे लहजे से कहा, तुम? अरब ने कहा, मुझे मलामत न करो सलमा। इस वक्त तुम्हारी हालत देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल काँप गया। उफ, मैंने किस कदर दरिंदगी की है। मगर सोचो ज़रा गौर से, क्या ये मेरी बेरहमी, ये दरिंदगी उन इंसानों से ज़्यादा है जो इन मासूम लड़कियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर देते हैं? सलमा ने कहा, नहीं, मगर। अरब ने बात काटते हुए कहा, सलमा, मेरा दिल और मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। तुम क्यों मुझे मलामत करती हो? सुनो, अब मैं इंसान बनूंगा। आह, जिन माओं की गोदों से लड़कियां छीन कर लाई जाती हैं, दुख और तकलीफ से उनकी क्या हालत होती होंगी। तेरा हाल देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। सलमा ने कहा, मुझे देखो, मेरी हालत को देखो। आह जमीला। अरब ने कहा, सलमा, तुम खुशकिस्मत हो, जमीला जिंदा है। अब सब लोग चले गए हैं तो मैंने ऊपर से रेत हटाकर सबसे पहले उसे निकाला। उसकी सांस चल रही थी। मेरा ख्याल ये था कि उसे मार डालूं। फिर ये ख्याल आया कि पहले और लड़कियों को निकाल कर उसके जेवर निकालूं। इसका जेवर बाद में उतार कर इसे मार डालूंगा, इसलिए वो बच गई। सलमा ने पूछा, वो कहाँ है? अरब उसका हाथ पकड़कर ले गया। थोड़ी दूर चलकर वह एक गड्ढे के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, यह है। सलमा ने ध्यान से देखा। नन्ही सी लाश गड्ढे के किनारे पर पड़ी हुई थी। सलमा बेख्तियार उसके ऊपर झुक गई। उसने अपनी गोद में लेकर कहा, जमीला, मेरी जमीला। कुछ अंधेरा था, कुछ लाश रेत से अटी हुई थी। सलमा की आंखों में आंसू भरे थे। वो पहचान न सकी। उसके ऊपर झुक गई। धूल में सने ठंडे चेहरे के बोसे लेने लगी और अरब नन्ही सी लाश से धूल झाड़ने लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।